नमस्ते बच्चों। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो? गुड। अभी बुक आप सब सारे लोगों ने खरीद लिया? अगर नहीं खरीदी है तो जाके जल्दी से ले आओ, क्योंकि फिर से यूनिट टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए सारा कुछ बुक से ही आएगा। तो अगर बुक नहीं रहेगी तो वीडियो अगर ख़त्म हो गई तो कैसे पढ़ोगे आप लोग? ठीक है, और सारे होमवर्क जो बोलती हूँ वो आपको नोटबुक में अच्छे से क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम लिखो। ठीक है, ओके। तो आज हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। ये एक छोटी सी पोयम है। ठीक है, मिस्टर खच्चर राम। म पे छोटी ई की मात्रा मी, हाफ स ट र, मिस्टर। ख हाफ च फुल च र, खच्चर। राम, राम, मिस्टर खच्चर राम। मिस्टर आपको पता है क्या होता है? किसी के नाम से पहले मिस्टर, इंग्लिश में जब होता है तो मिस्टर लगाते हैं। कोई लेडी है उसकी शादी हो गई तो मिसेस लगाते हैं। कोई लड़की है उसकी शादी नहीं हो उसको हम मिस लगाते हैं। ठीक है, पर बॉय के लिए, बॉय भी हो या फिर बड़ा आदमी हो, उसको हम नॉर्मल मिस्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टर तो जैसे कि हम हिंदी में श्री लगाते हैं ना, श्री, कुमार, कुमारी, श्रीमती, इसी तरह इंग्लिश में मिस्टर, मिसेज, मिस, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं। खच्चर, आपको पता है खच्चर क्या होता है? खच्चर मीन्स पोनी। पोनी पता है? डोंकी, डोंकी की तरह ही एक पोनी होता है। ठीक है, जो भार वगैरह होता है। धोबी के पास पोनी होता है, खच्चर होता है। ठीक है, जिसपे वो कपड़ा लाता है, या फिर सैंड ढोने के लिए, ईंट ढोने के लिए जो खच्चर होता है ना, उसको यूज करते हैं। ठीक है, वो डोंकी की तरह ही होता है। तो खच्चर मतलब पोनी। राम ऐसे ही बुला रहे हैं, खच्चर राम मतलब कि किसी को बुलाते हैं ना, भोंदू राम, ये राम, वो राम, ऐसे उसका भी नाम रख दिया है मिस्टर खच्चर राम। मतलब कि ये एक पोनी के बारे में पोयम है। ठीक है, मिस्टर ढेंचू ढेंचू खच्चर राम। पहली लाइन आप लोग देखिए, मिस्टर ढेंचू ढेंचू, च के ऊपर चंद्र बिंदु है और बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, और जब एक जैसे शब्द हमें 2 बार बोलना होता है तो बीच में हम डैश डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, ढेंचू ढेंचू के बीच में डैश है, इसका मतलब कि एक ही वर्ड जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। रीडिंग प्रैक्टिस आप लोग प्रॉपर करिए, क्योंकि अभी आप ग्रेड 6 में हो। ठीक है, तो मिस्टर ढेंचू ढेंचू खच्चर राम, हाफ च है, फुल च है खच्चर में। ठीक है, सो मिस्टर ढेंचू ढेंचू खच्चर राम। पोनी यहाँ डोंकी कैसे बोलता है? ढेंचू ढेंचू बोलता है। ठीक है, अब न करते किसी का काम। अब ये जो खच्चर है ना, अब ये किसी का काम नहीं करता है। अब न करते किसी का काम, दिन भर चढ़ते रहते घास। पूरे दिन जो है ये घास खाते रहते हैं। बैठे रहते बनकर बॉस, दिन भर बॉस की तरह बैठे रहते हैं। बॉस क्या करता है? दूसरे को ऑर्डर देता है, कोई काम नहीं करता है। तो ठीक है, बैठे रहते दिन भर बनकर बॉस, सुनते ना वो किसी की बात। सुनते ना वो किसी की बात, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। फिल्में देखते हैं दिन रात, फिल्में देखते हैं दिन रात। तो ढेंचू राम जो है, खच्चर राम जो है, वो किसी की बात आजकल नहीं सुनते हैं, दिन भर बैठकर टीवी देखते रहते हैं। थुल थुल मोटा हुआ शरीर, खच्चर राम हुए मरीज। दिन भर खाते हैं और बैठ कर टीवी देखते हैं, इसलिए क्या हुआ? थुल थुल, लूज ढीला, गोल मटोल उनका शरीर हो गया, बहुत मोटे हो गए। ठीक है, चलते हैं तो उनकी पूरी शरीर हिलती रहती है। खच्चर राम हुए मरीज, और बहुत ज्यादा मोटापा के कारण क्या हुए? वो बीमार पड़ गए हैं। बच्चों काम करो तुम खूब,
बच्चों काम करो तुम खूब, सीखो सहना सर्दी धूप। तो मैसेज क्या दे रहा है कि बच्चों आप लोग खूब काम करो और दिन भर एसी में फैन के नीचे नहीं बैठना है, सीखो सहना सर्दी धूप। थोड़ा सा धूप में भी जाओ, थोड़ा कभी ठंडे पानी से नहाओ, ठंडी भी बर्दाश्त करो। कभी न सुस्ती का लो नाम, कभी भी लेजी मत बनो। कभी ये मत बोलो कि मैं थक गया हूं, मुझे नहीं करना, बाद में करना है। करो सदा फुर्ती से काम, हमेशा फास्ट एकदम से एनर्जी से काम करना है। कोई आपको कुछ बोलता है, फट से उठ के आपको काम करना है, कभी कोई काम टालते नहीं है, बहुत लेजी नहीं होना है। ठीक है, यही मैसेज ये पोयम हमें देती है। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? आलस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेजीनेस इज आवर बिगेस्ट एनिमी। ठीक है, तो एक और बार आप लोग ये पोयम खुद से पढ़ो तो कहाँ पे कैसे बोलना है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, अभी हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेसन की वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, खच्चर। खच्चर, खच्चर मीन्स म्यूल। खच्चर मीन्स म्यूल, MULE। और आप पोनी भी लिख सकते हैं। ठीक है, खच्चर मीन्स PONY, पोनी, और म्यूल MULE। चरना, चरना, चरना मतलब टू ग्रेज, TO2GRAZE, ग्रेज। काऊ, गोट, खच्चर, ये सारे लोग घास खाते हैं ना, इसी को जो घास खाते हैं फील्ड में जाके उसको हम चरना बोलते हैं। चरना मीन्स ग्रेज, ग्रेजिंग करना। सो टू ग्रेज, चरना। घास, आप सबको पता है घास क्या होती है? घास, घास मीन्स ग्रास, GRASS, ग्रास। मोटा, मोटा सबको पता है मोटा क्या है? फैट, FAT, फैट, फैट मतलब मोटा। मरीज, ये भी आपको पता होगा, मरीज, मरीज मीन्स पेशेंट, मरीज मीन्स पेशेंट, पेशेंट मीन्स जो बीमार हो। ठीक है, जैसे किसी भी तरह की किसी को बीमारी हो ना, किसी को फीवर है, कोल्ड है, या फिर कोई बड़ी बीमारी हो, हॉस्पिटल में आदमी है, उसको हम क्या बोलते हैं? मरीज। मरीज मीन्स पेशेंट। सहना, सहना, सहना मीन्स टू बियर, BEAR, टू बियर। हाँ, मतलब कि हमें बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत गर्मी हो रही है तो भागना नहीं कि बहुत गर्मी हो रही है एसी में बैठना है, थोड़ी बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। ठंडी है तो चिल्लाना नहीं है बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो, उसी को बोलते हैं सहना। सुस्ती, सु हाफ स, त पे बड़ी की मात्रा ती, सुस्ती। सुस्ती मीन्स लेजीनेस, सुस्ती मीन्स लेजीनेस मतलब आलस से फील करना। ठीक है, बैठे हो, कोई काम नहीं है, अभी करता हूं, अभी करता हूं, मन नहीं है, बाद में करूंगा, ये जो फीलिंग आती है ना उसको बोलते हैं सुस्ती, लेजीनेस। फुर्ती, फुरती, फुर्ती, फुर्ती मीन्स एजिलिटी, फुर्ती मीन्स एजिलिटी, फास्ट। ठीक है, आप काफी फास्ट काम करते हो, बहुत एकदम एनर्जी है आपके अंदर। ठीक है, फुर्ती से काम, किसी ने बोला भाग के गए, वो काम करके ले आए, जैसे होमवर्क मिला कंप्लीट कर लिया। ठीक है, एकदम से हैप्पी होके फास्ट रन करके काम करते हो, उसको बोलते हैं फुर्ती। फुर्ती मीन्स एजिलिटी। अभी इस लेसन में सिर्फ 2 क्वेश्चन आंसर ही हैं, 1 वर्ड 2 क्वेश्चन आंसर है, इसलिए मैंने आपको बुक पे ही लिख दिया है। सेम चीज आप अपने नोटबुक में, क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। ठीक है, ऊपर 2 क्वेश्चन है, क एंड ख, आंसर मैंने 1 एंड 2 लिखा है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन 1 लिखना है, फिर आंसर 1 उसका लिखना है, ख का क्वेश्चन 2 डाल के आंसर 2 लिखना है। तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूँ, सेम चीज आपको याद भी करना है और अपने क्लास वर्क में लिखना भी है। खच्चर हमारे किस काम आता है? क्वेश्चन नंबर 1, खच्चर हमारे किस काम आता है? तो खच्चर, डोंकी, जो भी है, पोनी है, वो किस काम में आता है? भार ढोने के काम में आता है, उसको हम यूज करते हैं सैंड ढोने के लिए, ईंट ढोने के लिए, कपड़ा ढोने के लिए। तो आंसर क्या होगा? खच्चर भार उठाते हैं। खच्चर हमारे किस काम आता है? तो खच्चर जो है भार, भार मीन्स वजन, वेट। तो खच्चर भार उठाते हैं, आपका आंसर जो है भार उठाते हैं। खच्चर तो पहले से ही लिखा हुआ है। हम सेकंड क्वेश्चन, हमें क्या सहना चाहिए? हमें क्या सहना चाहिए, हमें क्या बियर करना चाहिए? ठीक है, तो इस पोयम के अनुसार हमें
सर्दी और धूप सहना चाहिए। तो हमें सर्दी मीन्स ठंडी, धूप मीन्स सनी, हाँ लाइट, सनलाइट, सहना चाहिए मतलब हमें सर्दी और गर्मी दोनों बर्दाश्त करने की क्षमता रखनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी विल गो पेज नंबर 18। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बुक में ही कर दिया है। सेम चीज जब आप वीडियो देख रहे हो अपनी बुक ओपन करो और सेम साथ में टिक करते चलो। ठीक है, एक्सरसाइज भी वीडियो देखते देखते कंप्लीट कर लो। ओके, नाउ विल गो फॉर एक्सरसाइज नंबर 1। इसमें आपको रॉन्ग और राइट टिक करना है। खच्चर राम दुबले पतले थे। खच्चर राम दुबले पतले थे। तो इस पोयम में जो खच्चर है वो दुबला पतला हो गया है या काम न करके मोटा और थुलथुला हो गया है? मोटा और थुलथुला हो गया है ना, क्योंकि आजकल वो कोई काम नहीं करता है और बैठ के टीवी देखता रहता है। तो रॉन्ग है, खच्चर राम दुबला पतला नहीं था, अभी वो मोटा और थुलथुला हो गया था, तो रॉन्ग है। सेकेंड वन, खच्चर राम दिन भर घास चरते रहते थे। तो खच्चर दिन भर घास खाता रहता था, रॉन्ग या राइट? राइट, वो दिन भर घास खाता रहता था, तो आपको राइट टिक करना है। थर्ड वन, हम सबको सदा काम करते रहना चाहिए। हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए या हमेशा आराम करते रहना चाहिए और खच्चर राम की तरह मोटा और थुलथुला हो जाना चाहिए? तो करेक्ट है, हम सबको हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। हमें सारे काम सुस्ती से करने चाहिए। हमें सारे काम लेजी होके करना चाहिए या फास्ट पूरी एनर्जी से करना चाहिए? तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, हमें सारे काम सुस्ती से नहीं करना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट वन इज रॉन्ग, सेकेंड एंड थर्ड वन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज नंबर 2, कंप्लीट द लाइन्स फ्रॉम द पोयम। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये कुछ लेटर दिए हुए हैं और कुछ लाइंस आपको पोयम से उठा के पूरी पोयम को कंप्लीट करना है, तो ये आप अपनी पोयम से खुद ही आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी ये लॉन्ग आंसर में आता है। ठीक है, जो बुक में है क्वेश्चन आंसर, ये वाला लॉन्ग आंसर आता है। लास्ट में जो मैंने 2 पढ़ाया था वो 1 वर्ड आंसर होता है। तो यहाँ पे भी मैंने आपके लिए आंसर लिख दिया है, सेम आप कॉपी कर लो अपने बुक में। ठीक है, यहाँ क्लास वर्क में एक साथ लिख लो। खच्चर राम इन दिनों क्या काम कर रहे थे? तो इन दिनों खच्चर राम क्या काम कर रहे थे? खच्चर राम आंसर होगा आपका, खच्चर राम पूरे दिन टीवी देखते हैं। खच्चर राम पूरे दिन क्या करते रहते हैं? टीवी देखते रहते हैं। ठीक है, तो आंसर ये आप अपनी ये वाला बुक में लिख लो, और अगर बुक अभी तक नहीं लिया है तो क्लास वर्क में लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खच्चर राम की तुलना बॉस से क्यों की गई है? इस पोएम में आया ना कि बन के बैठे रहते बॉस, तो बॉस मतलब मालिक। तो खच्चर राम की तुलना बॉस से क्यों की गई है? आंसर क्या होगा? खच्चर राम अब किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो खच्चर राम जो है अब वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, अब कोई काम वगैरह वो नहीं करते रहते हैं, दिन भर आराम करते हैं। ठीक है, तो बॉस क्या करता है? बॉस जो है दूसरे को ऑर्डर देता है, वो खुद कोई काम नहीं करता है। इसी से अब खच्चर राम भी किसी की बात नहीं सुनते हैं, इसलिए इनको इसमें बॉस कहा गया है। थर्ड वन, खच्चर राम के शरीर की क्या दशा हुई है? दिन भर बैठे रहने से और ज्यादा खाना खाने से और टीवी देखते रहने से खच्चर राम के शरीर की क्या हालत हुई है? खच्चर राम का शरीर मोटा और थुलथुल हो गया है। तो खच्चर राम की शरीर की क्या दशा हो गई है? वो बहुत ही मोटा और थुलथुला हो गया है। मतलब चलने पे जब बॉडी हिलती है ना, पेट हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, गाल हिल रहा है, हाँ, पूरे चेहरे पे ऐसे ढेर सारी मांस आ गई है, उसको हम थुलथुला बोलते हैं। तो खच्चर राम का शरीर अब थुलथुला और मोटा हो गया है। खूब काम करने से क्या लाभ है? अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉफिट होता है? लाभ होना मतलब प्रॉफिट होना। तो
खूब काम करने से हम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। खूब काम करने से क्या होगा, हमारी बॉडी बहुत ही फिट रहेगी और हम लेजी फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी बुक में लिखना है। नेक्स्ट सेम पेज पे, पेज नंबर 19 पे हम विलोम शब्द और पर्यायवाची पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम विलोम शब्द पढ़ते हैं। इसमें से मेरे ख्याल से सारा आपको विलोम शब्द तो पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। रात, रात मीन्स नाइट, अपोजिट क्या होगा, दिन, रात दिन। सुस्ती, सुस्ती मीन्स लेजीनेस। फुर्ती, फुल एनर्जी, हाँ, सुस्ती फुर्ती। मोटा, फैट, पतला, थिन, मोटा पतला। सर्दी, ठंडी, सर्दी मतलब ठंडी, कोल्ड, विंटर, गर्मी, समर सीजन और हॉट। सो सर्दी गर्मी, रात दिन, सुस्ती फुर्ती, मोटा पतला, सर्दी गर्मी। बहुत इजी है, आपको मैक्सिमम मेरे ख्याल से पता ही है, सिर्फ ये सुस्ती और फुर्ती नहीं पता है तो आप इसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पर्यायवाची। पर्यायवाची में पहला क्या है, घास, घास पता है ना, ग्रास। इसका सिनोनिम क्या है, दूब। दूब आपने देखा भी होगा, पूजा वगैरह में लोग अपने फिंगर में बांधते हैं। ठीक है, फिंगर में बांधते हैं वो दूब, एक घास बांधते हैं ना कोई पूजा करते समय, उसको हम दूब बोलते हैं। या फिर कभी कभी हम गणेश भगवान को भी पूजा में चढ़ाते हैं। ठीक है, तो दूब। कुश, कुश भी हम उंगली में बांधते हैं। ठीक है, कुश का भी यूज हम पूजा में करते हैं। हाँ, आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो आपको बता भी सकते हैं, वहां दिखाएंगे कैसा होता है। ठीक है, घास, दूब, कुश, 3 हो गया। सर्दी, जाड़ा, ठंडी। सर्दी मतलब ठंडी या जाड़ा, जाड़ा का मौसम होता है ना। मरीज, मरीज को और क्या बोलते हैं, रोगी, बीमार आदमी, बीमार व्यक्ति बोलते हैं ना। सदा, सदा मतलब ऑलवेज, सदैव, हमेशा। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, ये बहुत इजी है, ग्रेड 1 के बच्चों का है। फिलहाल मैंने आपके लिए लिख लिया है, सेम आप अपनी उस पर लिख लेना। अभी क्या है, कुछ वर्ड दिया हुआ है, उसमें ना लेटर जोड़ के पूरा वर्ड बनाना है। ठीक है, ये ग्रेड 1 के बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कर लेना। ठीक है, जैसे कि पहला है स ह प्लस इसमें ना डाल दिया, ऊपर देखो लिखा भी है, एड ना टू फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ न्यू फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, लेकिन ये ना जोड़ने से सारे जो वर्ब है ना आपके वर्ब हो गए हैं, क्रिया हो गए हैं। पहले मैंने नाउन और क्रिया आपको पढ़ाया है ना, उसी से ये हुआ है। ठीक है, सह सहना, उठ उठना, चल चलना, रह रहना। सब में ना जोड़ने से ये जो वर्ड हैं ये सारे वर्ब हो गए हैं। पढ़ना, लिख लिखना, उग उगना, चर चरना, बन बनना, दे देना, लेना, धोना, खोना, बोना। तो सब में ना लेटर जोड़ के पूरे दोनों वर्ड को जोड़ के आपको लिख देना है, दैट्स ऑल। हाँ, नेक्स्ट हम जाएंगे सेम पेज पे, टिक द करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर। इसका ग्रामर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, यहाँ पे कुछ वर्ड है तो पुराना आप ग्रामर एक बार पढ़ोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट वन, एक या एक से अधिक वर्णों से बना स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। तो एक या एक से अधिक लेटर जब हम साथ में जोड़ते हैं और उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या है, वर्णों से ही, लेटर्स को ही जोड़ के हम शब्द बनाते हैं ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम करेक्ट यहाँ पे टिक लगाएंगे, क्योंकि वर्णों को जोड़ के ही शब्द बनता है। वर्ण मतलब लेटर्स, जैसे क म ल। सो क क्या है, लेटर है, म लेटर है, ल लेटर है। जब तीनों को हमने साथ में जोड़ दिया तो कमल हो गया। कमल मीन्स लोटस। ठीक है, सेकंड वन, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है,
तो उत्पत्ति मतलब कोई वर्ड आया कहाँ से है, उसका रिसोर्स क्या है। इस टाइप में जो शब्द हैं वो 4 तरह के होते हैं। कोई भी शब्द जो है वो 4 तरह के होते हैं, करेक्ट है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द क्या था, संस्कृत वर्ड से लिया हुआ था। तद्भव क्या है, उसी संस्कृत का जो शब्द है बिगाड़ के या फिर कुछ बदल के हम अभी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। देशज मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो शब्द बोला जाता है। विदेशी जो फॉरेन कंट्री से, दूसरी कंट्री से आया है, वो विदेशी वर्ड होता है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर हिंदी में आने वाले शब्द को तत्सम शब्द आने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव शब्द क्या होता है, संस्कृत का वर्ड होता है, अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है। जो प्योर संस्कृत वर्ड होता है वो तद्भव होता है, लेकिन उसी संस्कृत वर्ड को जब हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं तो क्या होगा, उसको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, गृह। गृह क्या है, संस्कृत वर्ड है, ठीक है। गृह क्या है, संस्कृत वर्ड है। अभी हम उसको घर बोलने लगे, घर क्या है आपका हिंदी वर्ड हो गया, मीनिंग तो एक ही है। तो गृह आपका तद्भव शब्द हो गया, संस्कृत वर्ड हो गया, तत्सम में हमने उसको घर बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो आपका तत्सम हो गया, तो करेक्ट है ये। फोर्थ वन, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह वर्ण कहलाता है। गलत है। वर्ण क्या है, लेटर्स हैं। वर्ण क्या है, लेटर्स हैं। वर्ण से ही, वर्ण को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, लेकिन वर्ण को जोड़कर हम सेंटेंस नहीं बनाते हैं, वाक्य नहीं बनाते हैं। तो ये जो है वो रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में एक वर्ण आधा होना चाहिए। दिए गए उदाहरण के अनुसार शब्दों को दोबारा लिखिए। कुछ वर्ड दिया हुआ है, आपको गेस करना है कि कौन सा वर्ड उसमें हाफ है, ठीक है, और आपको सही करके लिखना है। जैसे कि पहला है बचचा, बचचा। आपको गेस करना है कि इससे मिलता जुलता कौन सा वर्ड है और यहाँ पे क्या गलती हुई है। बचचा कोई वर्ड नहीं है, बच्चा, तो सेकेंड लेटर जो है वो हाफ च है, ठीक है। इसी से यहाँ पे रेड कलर में देखो चेंज करके दिया है, ब हाफ च फुल च आ की मात्रा, ठीक है, बच्चा। ऐसे ही आपको सारे चेंज करने हैं, मैंने कर दिया है। इसे भी आप अपने एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सेकेंड वन है स्वागत। स्वागत, स्वागत क्या है, कोई ऐसा वर्ड नहीं होता है, रॉन्ग वर्ड है। स्वागत क्या है सही वर्ड, स्वागत करना, किसी को वेलकम करना। स जो है वो पूरा नहीं है, हमें हाफ स लिखना है, स्वागत, ठीक है, हमें हाफ स लिखना है, स्वागत। तो हाफ स को फुल स को हाफ स करके लिखना है दोबारा। गुब्बारा, गुब्बारा क्या होता है, कोई वर्ड नहीं, रॉन्ग है, आपको लिखना है गुब्बारा, ठीक है। हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, गुब्बारा, गुब्बारा नहीं बोलते ना बलून को, गुब्बारा मतलब बलून, ठीक है। तो जो फर्स्ट ब है उसे हमें हाफ ब लिखना है, गुब्बारा, गुब्बारा मीन्स बलून। नेक्स्ट वन, निश्चय। निश्चय, निश्चय हम नहीं बोलते, दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हम बोलते हैं निश्चय। निश्चय मीन्स डेफिनेटली, हाँ डेफिनेटली। सो दैट इज नॉट अ फुल श, हाफ स है, तभी मैं बोलती हूँ कि हमें प्रोनाउंस करके लिखना है, हम निश्चय नहीं बोलते। लगेगा कितना अजीब लग रहा है सुनने में ना, निश्चय, नो, निश्चय, निश्चय मीन्स डेफिनेटली, तो बड़े स को हाफ स करना है। चूल्हा, जो लिखा है वो क्या है, चूल्हा। चूल्हा क्या होता है, कोई वर्ड नहीं होता है, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है चूल्हा। चूल्हा मीन्स जो स्टोव, चूल्हा मीन्स स्टोव। अभी तो स्टोव हम गैस वाला यूज करते हैं, गांव में मिट्टी का चूल्हा होता है जिसमें मम्मी खाना बनाती है, हाँ, तो वो है चूल्हा, हाफ ल है, ठीक है। सचचा, सचचा क्या है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, इसलिए हमें लिखना है सच्चा, स हाफ च फुल च आ की मात्रा, सच्चा, ओके। तो ऐसे करके आप अपने नोटबुक में लिख लेना, ओके चिल्ड्रन। तो ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है, आपको अपने क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। और आपका असाइनमेंट क्या होगा, आपको वर्ड मीनिंग लिखना है,
अपने क्लास वर्क में वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।